कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसे स्कूल में इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल तक जाना पड़ा, जिसके दोस्त लगभग नहीं थे, जो घंटों किताबों में खोया रहता था और जो अक्सर अपने ही विचारों की दुनिया में जीता था। अगर उस समय किसी ने कहा होता कि यही लड़का एक दिन ऐसी कार बनाएगा जो पेट्रोल के बिना चलेगी, ऐसे रॉकेट बनाएगा जो अंतरिक्ष से वापस धरती पर उतरेंगे और पूरी मानव सभ्यता को मंगल ग्रह तक ले जाने का सपना देखेगा, तो शायद लोग हंस पड़ते। लेकिन यही कहानी है एलन मस्क की। ये सिर्फ एक अरबती की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने हर बार वही सवाल पूछा, अगर ये चीज बेहतर हो सकती है तो अभी तक हुई क्यों नहीं? और फिर उसने खुद उसे बदलने की कोशिश की। आज हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का एक अकेला, अंतर्मुखी और संघर्षों से भरा लड़का कैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बना। पार्ट 1, एलन मस्क की कहानी, एक अकेला लड़का जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा। दोस्तों, हर महान कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती। कुछ कहानियां एक छोटे से कमरे से शुरू होती हैं, जहां एक बच्चा खिड़की के पास बैठा घंटों किताबें पढ़ रहा होता है और बाकी दुनिया उसे अजीब समझ रही होती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक बच्चे की है। उस बच्चे का नाम था एलन मस्क। आज दुनिया उन्हें टेस्ला, स्पेसएक्स और अरबों डॉलर की संपत्ति के लिए जानती है, लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत सफलता से नहीं बल्कि अकेलेपन से हुई थी। साल था 1971। दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एलन रीव मस्क। बाहर की दुनिया सामान्य थी, लेकिन एलन का दिमाग सामान्य नहीं था। वो घंटों तक एक ही जगह बैठकर सोच सकता था, इतना कि कई बार लोगों को लगता था कि वो सुन ही नहीं रहा। पर सच ये था कि वो सुन नहीं रहा था, वो सोच रहा था, बहुत गहराई से सोच रहा था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते, एलन किताबों की दुनिया में खोया रहता। कॉमिक्स, साइंस फिक्शन, विश्वकोश, इतिहास, जो भी हाथ लग जाए वो पढ़ डालता। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब वो दिन में लगभग 10 घंटे पढ़ता था। स्थानीय लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें उसने खत्म कर दी थी। फिर उसने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी शुरू कर दी। कल्पना कीजिए, जहां बच्चे कार्टून देख रहे हों, वहां एक लड़का पूरा विश्वकोश पढ़ रहा हो। लेकिन ज्ञान हमेशा लोकप्रियता नहीं दिलाता। स्कूल में एलन अलग था और अक्सर समाज उन लोगों को स्वीकार नहीं करता जो अलग होते हैं। उसे तंग किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे धक्का दिया जाता था और कई बार पीटा भी जाता था। एक घटना तो इतनी गंभीर थी कि कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद इतनी मारपीट हुई कि उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन रॉकेट बनाएगा। एलन के लिए स्कूल युद्ध भूमि जैसा था, लेकिन उसके पास एक गुप्त हथियार था, उसकी कल्पना शक्ति। जब वास्तविक दुनिया उसे दर्द देती, वो अपनी कल्पना की दुनिया में चला जाता। वहां वो नायक था, वहां वो खोज करता था, वहां वो भविष्य बना रहा था। इन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में एक चीज आई जिसने सब बदल दिया, कंप्यूटर। आज कंप्यूटर आम बात है, लेकिन 1980 के दशक में कंप्यूटर एक जादुई मशीन जैसा था। एलन जब लगभग 10 साल का था, तब उसने पहली बार कंप्यूटर देखा और बस उसे प्यार हो गया। उसने खुद से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। कोई शिक्षक नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सिर्फ किताबें और सीखने की भूख। कुछ ही समय में वह कोड लिखने लगा और फिर 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बना डाला। उस गेम का नाम था ब्लास्टर। एक छोटे लड़के द्वारा बनाया गया साधारण गेम, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण संकेत छिपा था।
एलन ने वो गेम एक मैगजीन को बेच दिया। उसे लगभग $500 मिले। आज सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन सोचिए, 12 साल का एक बच्चा जो अपने दिमाग से पैसा कमाने लगा था, यहीं से भविष्य की झलक दिखने लगी थी। लेकिन एलन सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके मन में उससे भी बड़ा सवाल चल रहा था, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में एलन एक गहरे अस्तित्ववादी संकट से गुजरा। वो सोचने लगा, हम यहां क्यों हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मानवता का भविष्य क्या है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उसने धर्म पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, और फिर एक किताब उसके हाथ लगी। एक ऐसी किताब जिसने उसकी सोच बदल दी, द हिचहाइकर्स गाइड टू दी गैलेक्सी। इस किताब से एलन ने एक विचार सीखा, सही उत्तर खोजने से पहले सही प्रश्न खोजना जरूरी है। और यहीं से उसकी जीवन दृष्टि बनी। उसने तय किया, अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा करना है जिससे मानव सभ्यता आगे बढ़े। उसने अपने लिए 3 बड़े लक्ष्य तय किए। पहला, इंटरनेट। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा। तीसरा, अंतरिक्ष। उस समय वो सिर्फ एक किशोर था, लेकिन आगे चलकर यही 3 लक्ष्य पेपैल, टेस्ला और स्पेस एक्स बनेंगे। अब एक और समस्या थी। एलन को लगने लगा था कि दक्षिण अफ्रीका उसके सपनों के लिए बहुत छोटा है। वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां बड़े सपने देखना अपराध न हो, जहां नवाचार को प्रोत्साहन मिले, जहां भविष्य बनाया जा सके। उसकी नजर अमेरिका पर थी। उसके लिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं था, वो अवसरों की भूमि थी। वो जगह थी जहां राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी थी, जहां एडिसन ने आविष्कार किए थे, जहां बड़े सपने हकीकत बनते थे। लेकिन अमेरिका पहुंचना आसान नहीं था। एक किशोर लड़का, सीमित संसाधन, कोई बड़ा सहारा नहीं, और सामने हजारों किलोमीटर लंबा सफर। लेकिन एलन के अंदर एक चीज थी जो बाकी लोगों से अलग थी। जब वो किसी लक्ष्य पर फैसला कर लेता तो फिर पीछे नहीं हटता। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसे नहीं पता था कि वो अरबपति बनेगा। उसे नहीं पता था कि एक दिन दुनिया उसे जीनियस कहेगी। लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी, अगर उसने कोशिश नहीं की तो वो जिंदगी भर पछताएगा। और इसी सोच के साथ दक्षिण अफ्रीका का वह दुबला-पतला, शर्मीला और अकेला लड़का अपने जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकलने वाला था। एक ऐसा सफर जो उसे कनाडा ले जाएगा, फिर अमेरिका, फिर सिलिकॉन वैली और अंततः इतिहास के पन्नों में। लेकिन उस सफर में उसका स्वागत सफलता नहीं करेगी। उसका स्वागत करेगी गरीबी, संघर्ष, अस्वीकृति और लगातार असफलताएं। और वहीं से शुरू होगी एलन मस्क की असली कहानी। पार्ट 2, कनाडा की ठंडी रातें, खाली जेब और करोड़ों के सपनों की शुरुआत। दोस्तों, कई लोग सपने देखते हैं। कुछ लोग उन सपनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। एलन मस्क उन्हीं लोगों में से एक था। दक्षिण अफ्रीका में बैठा वो किशोर लड़का जिसने तय कर लिया था कि उसे अमेरिका पहुंचना है, अब अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने वाला था। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। वो सीधे अमेरिका नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, कनाडा, क्योंकि उसकी मां कनाडा में जन्मी थी। साल 1989। एलन लगभग 17 साल का था। जेब में बहुत कम पैसे थे। कोई बड़ी पहचान नहीं थी। कोई बिजनेस नहीं था। कोई निवेशक नहीं था। सिर्फ एक सपना था, और उस सपने पर अटूट विश्वास। जब वो कनाडा पहुंचा
तो वास्तविकता ने उसका जोरदार स्वागत किया। ये हॉलीवुड फिल्म नहीं थी। कोई रेड कारपेट नहीं बिछा था। कोई अवसर उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वास्तव में उसे अपने रिश्तेदारों का पता तक ठीक से नहीं मालूम था। कई दिनों तक वो रिश्तेदारों को खोजता रहा। कभी बसों में सफर, कभी फोन कॉल, कभी अनजान लोगों से मदद। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। लेकिन अब अगली चुनौती थी जीवित रहना। एलन ने जो भी काम मिला वह किया। खेतों में काम किया, लकड़ी काटी, बॉयलर रूम साफ किए, अनाज के गोदामों में काम किया। और एक समय ऐसा भी आया जब उसने एक फैक्ट्री में काम किया जहां सुरक्षात्मक सूट पहनकर जहरीले पदार्थ साफ करने पड़ते थे। वो काम इतना खतरनाक था कि कई लोग कुछ ही दिनों में छोड़ देते थे। लेकिन एलन नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक गणित चल रहा था। हर घंटे की कमाई उसे उसके सपने के थोड़ा और करीब ले जा रही थी। यही एक चीज साफ दिखाई देती है। आज लोग एलन मस्क को अरबती देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई देखता है कि ये वही इंसान है जिसने कभी जीवित रहने के लिए शारीरिक मजदूरी की थी। कुछ समय बाद एलन ने कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। कॉलेज में भी वो बाकी छात्रों जैसा नहीं था। जहां दूसरे छात्र पार्टी कर रहे थे, एलन भविष्य की योजनाएं बना रहा था। जहां लोग नौकरी के बारे में सोच रहे थे, वो दुनिया बदलने के बारे में सोच रहा था। एक दिन उसने अपने भाई किम्बल से कहा, भविष्य को बदलने वाली कुछ चीजें हैं। इंटरनेट, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष। उस समय इंटरनेट अभी अपनी शुरुआती अवस्था में था। ज्यादातर लोग उसका महत्व नहीं समझते थे। लेकिन एलन ने कुछ देख लिया था जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि आने वाले समय में इंटरनेट पूरी दुनिया बदल देगा, और जो लोग शुरुआत में इसमें शामिल होंगे वे इतिहास लिखेंगे। कुछ साल बाद एलन ने कनाडा छोड़ दिया। उसका अगला पड़ाव था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। और यही वो जगह थी जहां उसका असली उद्यमी रूप सामने आने लगा। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एलन हमेशा पैसे कमाने और अवसर खोजने के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसने और उसके दोस्त ने एक बड़ा घर किराए पर लिया। सप्ताह के दिनों में वो हॉस्टल जैसा घर लगता था, लेकिन सप्ताहांत आते ही वो घर पार्टी सेंटर बन जाता। लोग अंदर आने के लिए टिकट खरीदते थे और एलन उसी घर से पैसा कमाता था। ये उसकी उद्यमशील सोच की शुरुआती झलक थी। लेकिन पैसा कमाना ही उसका लक्ष्य नहीं था। उसकी असली ताकत थी समस्याओं को अलग नजर से देखना। वो घंटों बैठकर सोचता था, अगर दुनिया ऐसे काम करती है तो ऐसा क्यों करती है? क्या इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता? यही सोच आगे चलकर टेस्ला और स्पेस एक्स की नींव बनने वाली थी। कॉलेज के दौरान ही एलन ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी। ये संयोजन असामान्य था, लेकिन एलन के लिए बिल्कुल सही, क्योंकि फिजिक्स उसे सिखाती थी दुनिया कैसे काम करती है, और इकोनॉमिक्स उसे सिखाती थी दुनिया को कैसे बदला जा सकता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, एक सुरक्षित नौकरी। दूसरा, अनिश्चितता से भरा उद्यमिता का रास्ता। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते, लेकिन एलन कभी ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। स्टैनफोर्ड में दाखिला लेने के सिर्फ 2 दिन बाद एलन ने पढ़ाई छोड़ दी। हां, सिर्फ 2 दिन बाद। कल्पना कीजिए, दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, सुरक्षित भविष्य, उज्जवल करियर, और एलन सब छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट क्रांति शुरू हो चुकी थी और उसे लगा अगर अभी नहीं कूदा तो जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देगा। बहुत लोगों ने उसे पागल कहा। बहुत लोगों ने कहा यह मूर्खता है, लेकिन इतिहास गवाह है
दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर शुरुआत में पागल ही कहलाते हैं। अब एलन के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई निश्चित आय नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। सिर्फ एक सपना था और एक छोटा सा विचार। उसे पता नहीं था कि कुछ ही समय बाद वो अपने भाई के साथ एक ऐसी कंपनी शुरू करेगा जो उसके जीवन की पहली बड़ी सफलता बनेगी। एक कंपनी जिसका नाम होगा ज़िप्टो, और यही कंपनी एक साधारण युवक को करोड़पति बनने की दिशा में पहला कदम देगी। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। आने वाले दिनों में एलन और उसका भाई ऑफिस में ही सोएंगे, नहाने के लिए सार्वजनिक जिम का इस्तेमाल करेंगे, दिन में कोड लिखेंगे और रात में निवेशकों के दरवाजे खटखटाएंगे। उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन एक चीज होगी जिसकी कीमत किसी भी निवेश से ज्यादा थी, अटूट विश्वास। और इसी विश्वास के साथ एलन मस्क अपनी पहली कंपनी शुरू करने जा रहा था। एक ऐसी कंपनी जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। और यहीं से शुरू होगी एक युवा सपने देखने वाले की पहली बड़ी जीत। पार्ट 3, ज़िप्टो, जब एलन मस्क ने ऑफिस को ही घर बना लिया। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद एलन मस्क के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, वापस जाकर सुरक्षित जिंदगी जीना। दूसरा, अनिश्चितता के अंधेरे में छलांग लगाना। एलन ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। साल था 1995। इंटरनेट अभी अभी दुनिया में कदम रख रहा था। आज की तरह हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था। गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि इंटरनेट भविष्य में क्या बनने वाला है। लेकिन एलन को कुछ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया ऑनलाइन होने वाली है। उसने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। नाम रखा गया ज़िप्टो। आज ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही कंपनी एलन मस्क की पहली बड़ी सफलता बनने वाली थी। ज़िप्टो का विचार सरल था, स्थानीय व्यवसायों को इंटरनेट पर लाना। आज गूगल मैप्स और बिजनेस लिस्टिंग्स सामान्य लगते हैं, लेकिन 1995 में ये क्रांतिकारी सोच थी। एलन ने कल्पना की कि लोग इंटरनेट पर किसी दुकान, होटल या रेस्तरां को खोज सकेंगे। उस समय यह भविष्य जैसा विचार था, लेकिन समस्या ये थी। विचार था, पैसा नहीं था। कंपनी शुरू हो गई, लेकिन बैंक अकाउंट लगभग खाली था। ऑफिस किराए पर ले लिया गया था, लेकिन घर किराए पर लेने के पैसे नहीं बचे थे। और फिर एलन ने वही किया जो अधिकांश लोग करने की हिम्मत नहीं करते। उसने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया। दिन में वो कोड लिखता, रात में उसी ऑफिस के फर्श पर सो जाता, नहाने के लिए पास के जिम में जाता। सुबह फिर काम शुरू। कल्पना कीजिए, आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने वाला इंसान कभी अपने ऑफिस के फर्श पर सोया करता था। लेकिन एलन को इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज थी, हमें सफल होना है। उस समय ज़िप्टो में लगभग सब कुछ एलन ही करता था। कोडिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन, तकनीकी समस्याएं, सब कुछ। कई बार वो लगातार पूरी रात जागकर काम करता। उसका विश्वास था, अगर उत्पाद शानदार होगा तो सफलता देर-ए-बेर जरूर मिलेगी। लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी दयालु नहीं होती। निवेशक बार बार मना कर रहे थे, कंपनियां प्रस्ताव ठुकरा रही थी, ग्राहक समझ नहीं पा रहे थे कि इंटरनेट उनके काम का कैसे होगा। हर दिन असफलता, हर दिन संघर्ष, हर दिन अनिश्चितता। लेकिन एलन की एक आदत थी, चुनकर रुकता नहीं था, बल्कि और आक्रामक हो जाता था। धीरे धीरे कुछ निवेशकों ने कंपनी में रुचि दिखाई और फिर एक दिन बड़ा मौका आया। एक वेंचर कैपिटल फर्म ने ज़िप्टो में निवेश करने का निर्णय लिया। यह पहली बड़ी जीत थी। अब कंपनी के पास पैसा था,
नए कर्मचारी आ रहे थे, बिजनेस बढ़ रहा था। लेकिन यहीं से एलन के जीवन का एक नया संघर्ष शुरू हुआ। कंपनी बढ़ रही थी, निवेशक आ रहे थे और निवेशकों को लगने लगा कि युवा एलन मस्क अनुभवहीन है। उनका मानना था कि कंपनी को एक अनुभवी सीईओ की जरूरत है। एलन इस विचार से खुश नहीं था। ये उसकी कंपनी थी, उसका सपना था, उसकी मेहनत थी। लेकिन निवेशकों ने अपनी बात मनवा ली और धीरे धीरे कंपनी की कमान उसके हाथों से निकलने लगी। ये एलन के लिए बड़ा झटका था। उसने कंपनी बनाई थी, लेकिन अब महत्वपूर्ण फैसले दूसरे लोग लेने लगे थे। यही एलन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सिर्फ महान उत्पाद बनाना काफी नहीं होता, व्यवसाय में नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी होता है। ये वही सबक था जो आगे चलकर पेपैल, टेस्ला और स्पेस एक्स में उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। समय बीतता गया, जिप2 तेजी से बढ़ने लगी। कई बड़े मीडिया समूह कंपनी में रुचि दिखाने लगे। फिर एक दिन एक विशाल प्रस्ताव आया। कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक ने जिप2 को खरीदने की पेशकश की। डील का आकार था लगभग $307 मिलियन। कुछ साल पहले जो लड़का ऑफिस के फर्श पर सोता था, अब करोड़ों डॉलर कमाने वाला था। जब सौदा पूरा हुआ, एलन को लगभग $22 मिलियन मिले। $22 मिलियन। अधिकांश लोग यही रुक जाते। महल खरीदते, समुद्र किनारे घर खरीदते, आराम की जिंदगी जीते। लेकिन एलन मस्क अधिकांश लोगों जैसा नहीं था। उसने पैसे देखे और सोचा, अब अगला मिशन क्या है? यहीं से उसकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो उसे इंटरनेट उद्योग के केंद्र में ले जाएगा। एक ऐसी कंपनी जो आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली बनेगी। उस कंपनी का नाम था X.com और बाद में यही कंपनी बन जाएगी पेपैल। लेकिन पेपैल की कहानी में दोस्ती होगी, विश्वासघात होगा, सत्ता संघर्ष होगा और वो घटना भी जब एलन मस्क अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। यही कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। यह रहा पार्ट 4, कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, जहां एलन मस्क पहली बार करोड़पति से सुपररिच बनने की राह पर बढ़ता है, लेकिन उसी समय अपनी ही कंपनी से बाहर भी कर दिया जाता है। पार्ट 4, पेपैल। जब एलन मस्क को उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। दोस्तों, जिप2 बिक चुकी थी। एलन मस्क अब करोड़पति बन चुका था। उसके बैंक खाते में लगभग $22 मिलियन थे। अब वो आराम की जिंदगी जी सकता था। एक आलीशान घर, लग्जरी कारें और जीवन भर की सुरक्षा। लेकिन एलन मस्क के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, इंटरनेट अभी शुरुआत में है, सबसे बड़ा अवसर अभी बाकी है। और फिर उसने अपनी लगभग पूरी संपत्ति एक नए स्टार्टअप में लगा दी। उस स्टार्टअप का नाम था X.com। आज ये नाम सुनकर आपको ट्विटर याद आ सकता है, लेकिन उस समय X.com एक ऑनलाइन बैंक था। 1999 में अधिकांश लोग बैंक जाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते थे, चेक जमा करते थे, कागजी फॉर्म भरते थे। एलन को यह सब पुराना लगता था। उसका मानना था कि भविष्य में पूरा बैंक मोबाइल और इंटरनेट पर होगा। आज हमें यह सामान्य लगता है, लेकिन 1999 में यह विचार पागलपन जैसा था। लोग पूछते थे, भला कोई अपना पैसा इंटरनेट पर क्यों रखेगा? लेकिन एलन को भविष्य दिख रहा था। उसने शानदार इंजीनियरों की टीम बनाई, दिन रात काम शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में X.com तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय एक दूसरी कंपनी भी यही सपना देख रही थी। उस कंपनी का नाम था कॉन्फिनिटी, और कॉन्फिनिटी के पीछे कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग थे। पीटर थील, मैक्स लेवचिन और कई ऐसे लोग जो आगे चलकर सिलिकॉन वैली के सबसे प्रभावशाली निवेशक बनने वाले थे। दोनों कंपनियां एक दूसरे से लड़ रही थी, ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए, भविष्य के लिए। हर दिन लाखों डॉलर खर्च हो रहे थे और फिर
दोनों पक्षों को समझ आया, अगर लड़ते रहे तो दोनों हार जाएंगे। इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। X.com और कन्फिनिटी का विलय हो गया। नई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनने की राह पर थी। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। असल युद्ध तो अब शुरू हुआ था। कंपनी के अंदर दो शक्तिशाली समूह बन चुके थे। एक तरफ एलन मस्क, दूसरी तरफ पीटर थील और उनकी टीम। दोनों भविष्य को अलग नजर से देखते थे। दोनों मानते थे कि वही सही है। धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। मीटिंग्स तनावपूर्ण हो गई, निर्णय विवादित होने लगे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने एलन मस्क को अंदर तक झकझोर दिया। साल 2000। एलन छुट्टी पर गया हुआ था। वो विमान में था, दूर था, और उसी समय कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला लिया। उन्होंने सीईओ के पद से एलन मस्क को हटा दिया। हां, जिस कंपनी को उसने बनाया था उसी कंपनी से उसे बाहर कर दिया गया। जब एलन को खबर मिली तो वो स्तब्ध रह गया। कल्पना कीजिए, आपने कंपनी बनाई, पैसा लगाया, दिन रात मेहनत की, और फिर एक दिन आपको बता दिया जाए कि अब आप उसके प्रमुख नहीं हैं। ज्यादातर लोग टूट जाते, कड़वाहट में डूब जाते, सब कुछ छोड़ देते। लेकिन एलन मस्क अलग था। उसने लड़ाई नहीं की, कंपनी नहीं छोड़ी। वो सबसे बड़ा शेयर धारक बना रहा और चुपचाप इंतजार करता रहा। यह फैसला उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक साबित होने वाला था। कुछ समय बाद कंपनी का नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम था पेपैल। पेपैल तेजी से बढ़ने लगी। लाखों लोग इसका उपयोग करने लगे। ऑनलाइन भुगतान की दुनिया बदल रही थी और पेपैल उस क्रांति के केंद्र में था। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीदने का प्रस्ताव दिया। डील की कीमत थी लगभग $1.5 बिलियन। पूरा सिलिकॉन वैली हिल गया। जब सौदा पूरा हुआ, एलन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। एक समय जो लड़का कनाडा में मजदूरी करता था, अब उसके पास करोड़ों डॉलर नहीं, सैकड़ों मिलियन डॉलर थे। अब उसके पास वो सब था जिसका लोग सपना देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि अधिकांश लोग यही रुक जाते। वे अमीर बन चुके होते, उनकी जिंदगी सुरक्षित हो चुकी होती। लेकिन एलन मस्क ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर उसके दोस्त भी डर गए। उसने फैसला किया कि वो अपनी संपत्ति बचाएगा नहीं, वो उसे दांव पर लगाएगा। पूरा का पूरा। उसके सामने 3 नए सपने थे। पहला, मानवता को अंतरिक्ष तक ले जाना। दूसरा, पेट्रोल कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें लाना। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य बनाना। इन सपनों के नाम थे स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलरसिटी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ वर्षों में एलन मस्क लगभग दिवालिया हो जाएगा। उसकी कंपनियां टूटने के कगार पर पहुंच जाएंगी। उसका बैंक बैलेंस लगभग 0 हो जाएगा और पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। लेकिन वहीं से शुरू होगी एलन मस्क की सबसे महान लड़ाई। पार्ट 5 सबसे भावनात्मक और सिनेमैटिक भाग होगा। 3 रॉकेट विस्फोट, लगातार असफलताएं, तलाक, पैसा खत्म होना और चौथे लॉन्च की ऐतिहासिक सफलता। यही हिस्सा आमतौर पर दर्शकों को सबसे ज्यादा बांध कर रखता है। यह रहा पार्ट 5, पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा। यही वो चरण है जहां एलन मस्क करोड़पति से लगभग दिवालिया बन जाता है। पार्ट 5, स्पेसएक्स, जब एलन मस्क सब कुछ हारने के कगार पर था। दोस्तों, 2002 में पेपैल बिक चुकी थी। एलन मस्क के पास लगभग $180 मिलियन थे। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना करोड़ों लोग देखते हैं। धन, प्रसिद्धि, सुरक्षा, आरामदायक भविष्य। लेकिन एलन मस्क की समस्या यही थी, उसे आरामदायक जिंदगी पसंद नहीं थी।
दुनिया जहां सफलता का आनंद ले रही थी, वहां एलन एक नए सवाल से परेशान था। अगर पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आ जाए तो, अगर मानव सभ्यता खत्म हो जाए तो? उसके दिमाग में बचपन से एक सपना था, मानव जाति को बहुग्रहीय प्रजाति बनाना, यानी मानव को पृथ्वी से बाहर ले जाना। यह सपना सुनने में शानदार था, लेकिन वास्तविक दुनिया में यह लगभग असंभव था। रॉकेट उद्योग पर विशाल कंपनियों का कब्जा था। नासा जैसी एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करती थी, और अब एक इंटरनेट करोड़पति दावा कर रहा था कि वो अंतरिक्ष उद्योग बदल देगा। अधिकांश लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन एलन गंभीर था, बहुत गंभीर। उसने अपनी नई कंपनी शुरू की। नाम रखा गया स्पेसएक्स। उसका लक्ष्य साफ था, रॉकेट लॉन्च की लागत को कई गुना कम करना। समस्या यह थी कि उसे रॉकेट बनाना नहीं आता था। उसने विशेषज्ञों से बात की, कंपनियों से मुलाकात की, रूस तक गया। उसका विचार था कि रूस से सस्ते रॉकेट खरीद लिए जाएं, लेकिन रूसियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे बच्चा समझा। वापसी की उड़ान में एलन चुप बैठा रहा, और तभी उसने एक फैसला लिया। अगर वे मुझे रॉकेट नहीं बेचेंगे तो मैं खुद बना लूंगा। यह सुनने में पागलपन जैसा था, लेकिन एलन ने यही किया। उसने इंजीनियरों की टीम बनाई, भौतिकी के सिद्धांतों का अध्ययन किया, और रॉकेट उद्योग को शून्य से समझना शुरू किया। स्पेसएक्स का जन्म हो चुका था, लेकिन इसी समय एलन ने दूसरा बड़ा दांव खेला। उसने टेस्ला में निवेश करना शुरू कर दिया। उस समय इलेक्ट्रिक कारों को लोग खिलौना समझते थे। हर कोई कहता था इलेक्ट्रिक कारें कभी सफल नहीं होंगी, लेकिन एलन फिर वही देख रहा था जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। उसने टेस्ला में लाखों डॉलर लगाने शुरू कर दिए, फिर सोलर सिटी में। अब उसकी संपत्ति 3 कंपनियों में बंट चुकी थी, और यहीं से संकट शुरू हुआ। 2006 पहला स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च। पूरी टीम उत्साहित थी, सालों की मेहनत दांव पर थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। रॉकेट आसमान में उठा। कुछ क्षणों तक सब ठीक चला, फिर विस्फोट, रॉकेट नष्ट, मिशन असफल। पूरी दुनिया ने कहा, हमने पहले ही कहा था। लेकिन एलन नहीं रुका। उसने टीम से कहा, फिर कोशिश करेंगे। दूसरा लॉन्च। एक बार फिर उम्मीदें, एक बार फिर काउंटडाउन, और एक बार फिर असफलता। अब मीडिया हंसने लगा, निवेशक डरने लगे, विशेषज्ञ कहने लगे यह सपना खत्म हो चुका है। लेकिन एलन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बची हुई पूंजी स्पेसएक्स में डाल दी। तीसरा लॉन्च आया। यह सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च था। अगर यह सफल होता तो कंपनी बच जाती, अगर असफल होता तो सब खत्म। रॉकेट उड़ा। कुछ देर सब ठीक चला, फिर एक और विफलता। तीसरी बार, लगातार तीसरी बार। अब स्थिति भयावह थी। स्पेसएक्स लगभग खत्म हो चुकी थी। टेस्ला भी संघर्ष कर रही थी। उधर एलन का निजी जीवन भी टूट रहा था। तलाक, तनाव, आर्थिक दबाव। एक समय ऐसा आया जब दुनिया का यह प्रसिद्ध उद्यमी दोस्तों से उधार लेकर खर्च चला रहा था। उसके पास कंपनियों को बचाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा था। टेस्ला मर रही थी, स्पेसएक्स मर रही थी, और मीडिया रोज उसकी असफलता की कहानी लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, महान कहानियां यही जन्म लेती हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। चौथा लॉन्च। अगर यह असफल हुआ तो स्पेसएक्स खत्म, टेस्ला खत्म, और शायद एलन मस्क का सपना भी खत्म। पूरी टीम जानती थी यह आखिरी लड़ाई है। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1, लॉन्च। रॉकेट आसमान में उठा। इस बार कुछ अलग था। मिनट गुजरते गए, सिस्टम काम कर रहे थे, स्टेज अलग हुआ,
रॉकेट आगे बढ़ता गया और फिर इतिहास बन गया। स्पेस एक्स का चौथा लॉन्च सफल हो गया। कंट्रोल रूम खुशी से झूम उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, और एलन शांत बैठा था। उसे पता था यह सिर्फ एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, ये उसके सपनों की वापसी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सफलता के कुछ ही सप्ताह बाद नासा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो स्पेस एक्स का भविष्य बदल देगा। एक कॉन्ट्रैक्ट लगभग $1.6 बिलियन का, और उसी समय टेस्ला भी जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रही थी। एलन मस्क अभी बचा था, लेकिन असली जीत अभी बाकी थी। पार्ट 6 में टेस्ला की लगभग दिवालिया स्थिति, 2008 का वित्तीय संकट, नासा कॉन्ट्रैक्ट, टेस्ला मॉडल एस की सफलता और एलोन के अरबपति बनने की शुरुआत आएगी। यह कहानी का सबसे शक्तिशाली बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन भाग है। यह रहा पार्ट 6, कहानी का वो हिस्सा जहां एलन मस्क की किस्मत पूरी तरह बदलने लगती है। पार्ट 6, जब नासा ने हाथ बढ़ाया और टेस्ला मौत के मुंह से वापस आई। दोस्तों, 2008 ये साल एलन मस्क की जिंदगी का सबसे कठिन साल था। एक तरफ स्पेस एक्स 3 बार असफल हो चुकी थी, दूसरी तरफ टेस्ला पैसे की कमी से जूझ रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी एलन मस्क खत्म हो चुका है। लेकिन अक्सर इतिहास के सबसे बड़े मोड़ सबसे अंधेरी रातों में आते हैं। चौथा स्पेस एक्स लॉन्च सफल हो चुका था, लेकिन सफलता और दिवालियापन के बीच अभी भी सिर्फ एक पतली सी दीवार थी। स्पेस एक्स को पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा पैसों की। और तभी फोन बजा। नासा ने फैसला लिया। स्पेस एक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लगभग $1.6 बिलियन। कुछ ही दिनों पहले जो कंपनी बंद होने वाली थी, अब उसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी का भरोसा मिल चुका था। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यह स्पेस एक्स के अस्तित्व का प्रमाण था। कई लोग रो पड़े, कई इंजीनियरों को विश्वास नहीं हो रहा था। और एलन, उसने अगले लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लिए जीत अंत नहीं थी, सिर्फ अगला कदम थी। लेकिन अभी टेस्ला बची हुई थी, और टेस्ला की हालत स्पेस एक्स से भी खराब थी। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हो चुका था। बड़े बड़े बैंक गिर रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, निवेशक पैसा निकाल रहे थे, और टेस्ला पैसे जला रही थी। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने कंपनी की उत्पादन लागत बहुत अधिक थी। कार बनाना आसान नहीं था। टेस्ला कोई मोबाइल ऐप नहीं बना रही थी, उसे असली फैक्ट्री चाहिए थी, मशीनें चाहिए थी, सप्लाई चेन चाहिए थी, हजारों पुर्जे चाहिए थे, और हर गलती लाखों डॉलर खा जाती थी। एक समय ऐसा आया जब टेस्ला के बैंक खाते में सिर्फ कुछ दिनों का पैसा बचा था। कुछ कर्मचारियों को लगने लगा कि कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। निवेशक पीछे हट रहे थे, समाचार पत्र लिख रहे थे, टेस्ला खत्म होने वाली है। लेकिन एलन ने एक और साहसिक फैसला लिया। उसने अपनी लगभग पूरी बची हुई व्यक्तिगत संपत्ति टेस्ला में लगा दी। दोस्तों, ये वही पैसा था जो पेपैल से मिला था, वो पैसा जो उसे जीवन भर सुरक्षित रख सकता था। लेकिन एलन ने सुरक्षा नहीं चुनी, उसने जोखिम चुना, क्योंकि वो मानता था कि अगर टेस्ला सफल हुई तो दुनिया बदल जाएगी। क्रिसमस 2008 टेस्ला के इतिहास का सबसे तनावपूर्ण समय। कंपनी लगभग खत्म थी, और फिर आखिरी समय पर निवेश आ गया। टेस्ला बच गई, सिर्फ कुछ दिनों का अंतर था। अगर वो निवेश नहीं आता तो शायद आज टेस्ला नाम की कोई कंपनी ही नहीं होती। लेकिन अब असली चमत्कार होना बाकी था। टेस्ला ने मॉडल एस पर काम शुरू किया। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह दुनिया को जवाब देने वाली मशीन थी। उन सभी लोगों को जवाब जो कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें कभी सफल नहीं होंगी। सालों की मेहनत के बाद
मॉडल एस लॉन्च हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुनिया दंग रह गई। कार समीक्षकों ने इसकी तारीफ की, ग्राहकों ने इसे पसंद किया, विशेषज्ञों ने माना कि यह सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक थी। टेस्ला अचानक चर्चा का केंद्र बन गई। अब लोग हंस नहीं रहे थे, अब लोग ध्यान से देखने लगे थे। एलन मस्क ने असंभव को संभव कर दिया था। एक कंपनी जो दिवालिया होने वाली थी, अब ऑटोमोबाइल उद्योग को चुनौती दे रही थी। और इसी दौरान स्पेस एक्स भी लगातार सफलताएं हासिल कर रही थी। नासा मिशन, रॉकेट लॉन्च, नई तकनीक। धीरे धीरे एलन मस्क का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। लेकिन दोस्तों, उसके सपने अभी भी पूरे नहीं हुए थे। टेस्ला सिर्फ शुरुआत थी, स्पेस एक्स सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके दिमाग में एक और पागलपन भरा विचार जम ले चुका था। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट सकें, ऐसी कारें जो खुद चल सकें, ऐसी तकनीक जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ सके, और एक दिन मंगल ग्रह पर शहर बसाना। दुनिया फिर हंसी, लेकिन इतिहास ने कई बार साबित किया था कि जब दुनिया एलन मस्क पर हंसती है, तभी वो कुछ बड़ा करने वाला होता है। और अब शुरू होने वाला था उसकी जिंदगी का सबसे महत्वाकांक्षी अध्याय। पार्ट 7, दुनिया का सबसे अमीर इंसान और मंगल ग्रह का सपना। दोस्तों, 2008 में एलन मस्क लगभग दिवालिया हो चुका था। लेकिन अगले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्पेस एक्स बच चुकी थी, टेस्ला बच चुकी थी। अब समय था दुनिया को बदलने का। स्पेस एक्स लगातार नए रॉकेट लॉन्च कर रही थी, लेकिन एलन का लक्ष्य सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं था। उसका असली लक्ष्य था रॉकेट को वापस लाना। सदियों से एक समस्या थी, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता था और फिर उसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाता था। कल्पना कीजिए, अगर हर हवाई यात्रा के बाद पूरा विमान फेंक दिया जाए तो टिकट कितनी महंगी होगी। एलन ने सोचा, अगर रॉकेट वापस उतर सके तो अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो जाएगी। दुनिया के विशेषज्ञों ने कहा, यह लगभग असंभव है, लेकिन यह वही शब्द था जो एलन को सबसे ज्यादा पसंद था। असंभव। वर्षों के परीक्षण, वर्षों की असफलताएं, वर्षों की आलोचना, और फिर एक दिन फैल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष से वापस लौटा, धीरे धीरे नीचे आया और लॉन्च पैड पर सीधा खड़ा होकर उतर गया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह विज्ञान कथा नहीं थी, यह वास्तविकता थी। स्पेस एक्स ने इतिहास बदल दिया था। अब अंतरिक्ष उद्योग पहले जैसा नहीं रहने वाला था। इसी समय टेस्ला भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मॉडल एस के बाद मॉडल एक्स, फिर मॉडल 3, और फिर टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल हो गई। जो लोग कभी हंसते थे, अब वही लोग टेस्ला के शेयर खरीद रहे थे। जो लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कारें कभी सफल नहीं होंगी, अब वही लोग इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य देख रहे थे। लेकिन एलन यही नहीं रुका। उसने ऑटो पायलट पर काम शुरू किया। ऐसी कारें जो खुद चल सके। एक बार फिर दुनिया ने कहा असंभव, लेकिन एलन ने फिर वही किया। काम, काम और सिर्फ काम। उसकी कार्यशैली सामान्य नहीं थी। कई बार 100 घंटे प्रति सप्ताह, रातें फैक्ट्री में, सुबह इंजीनियरों के साथ, दोपहर निवेशकों के साथ और शाम नई समस्याओं के साथ। कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे, कई लोग उसे अत्यधिक कठोर मानते थे, लेकिन उसके सबसे बड़े आलोचक भी एक बात मानते थे, वो हार नहीं मानता, कभी नहीं। धीरे धीरे टेस्ला का मूल्य बढ़ता गया, स्पेस एक्स का मूल्य बढ़ता गया, और फिर एक दिन एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। वो लड़का जो कभी स्कूल में अकेला बैठता था,
वो लड़का जिसे स्कूल में पीटा जाता था, वो लड़का जो ऑफिस के फर्श पर सोता था, वो लड़का जो रूस जाकर रॉकेट खरीदने में असफल रहा था, अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर ये सिर्फ पैसे की कहानी होती तो ये लाखों दूसरी कहानियों जैसी होती। एलन की कहानी अलग इसलिए है क्योंकि उसके सपने पैसे से बड़े थे। वो आज भी मंगल ग्रह की बात करता है, वो आज भी मानव सभ्यता के भविष्य की बात करता है, वो आज भी ऐसे लक्ष्य चुनता है जिन्हें अधिकांश लोग पागलपन कहते हैं, क्योंकि उसके लिए सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। उसके लिए सफलता का अर्थ है असंभव को संभव बनाना। और शायद यही कारण है कि दुनिया उसे सिर्फ एक उद्यमी नहीं बल्कि एक युग निर्माता के रूप में देखती है। इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? पहला सबक, बड़े सपने देखने से मत डरो। दूसरा सबक, असफलता अंत नहीं होती। 3 रॉकेट फटे, टेस्ला लगभग बंद हुई, पेपैल से निकाला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा सबक, अगर आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो लोग आपको पहले पागल कहेंगे। और चौथा सबक, दुनिया को बदलने वाले लोग दुनिया जैसी है उसे स्वीकार नहीं करते, वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब अगली बार आपको लगे कि आपका सपना बहुत बड़ा है तो उस दक्षिण अफ्रीकी लड़के को याद करना जो लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान कथाएं पढ़ता था, क्योंकि शायद दुनिया बदलने वाली हर कहानी एक अकेले सपने से ही शुरू होती है। और यही थी एलन मस्क की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बार बार असंभव को चुनौती दी और दुनिया को दिखाया कि भविष्य इंतजार नहीं करता, भविष्य बनाया जाता है। समाप्त।